Hey guys, so in today's video we will discuss a jewelry retail company that is PN Gadgil Jewelers. मतलब अभी रिसेंटली अभी IPO आया था एंड मतलब दे आर बेसिकली देखे तो महाराष्ट्र में सब मतलब एक रीजनल प्लेयर तो बोल सकते हैं। मतलब ये महाराष्ट्र में प्रेजेंस है अभी तक। बहुत छोटा कंपनी है, अराउंड अभी 9,000 करोड़ का मार्केट कैप जितना है। एंड मतलब यार ग्रोथ देखेंगे तो मतलब दैट वाज अराउंड 40% YoY। मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है पूरे ज्वेलरी सेगमेंट में। B2C ज्वेलरी मतलब ये कल्याण जो हो गया, कल्याण इज ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 37-35%। टाइटन हो गया, दैट इज ग्रोइंग अराउंड 25%। सेनको गोल्ड जो है दैट इज ग्रोइंग अराउंड 30%। एंड हाँ मतलब बेसिकली पूरा जो बी टू सी सेगमेंट में मतलब बहुत ही टेल विंड्स है। एंड सबका ग्रोथ अराउंड 20, मिनिमम ग्रोथ इज 25%। मतलब जो टाइटन है मतलब सबसे बड़ा कंपनी कल्याण, टाइटन जो तनिष्क वाला जो ब्रांड है। सो बेसिकली देखिए तो देयर सेल्स ग्रोथ वाज अराउंड 40% YoY एंड पैट ग्रो अराउंड 60% YoY। मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। एंड जो मतलब जो कैटेगरीज मतलब एक एक ये जो रिटेल मतलब जो स्टोर में आके जो कस्टमर्स जो प्रोडक्ट लेते हैं, तो दैट ग्रो अराउंड 37% YoY। एंड जो ई कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है, मतलब ये जो ऑनलाइन जो गोल्ड बेचते हैं, मतलब हो सकता है कोई कोई लेते लोग लेते गोल्ड ऑनलाइन भी, तो दैट हो गया, दैट ग्रो अराउंड 95% क्योंकि उसमें थोड़ा बेस छोटा है। फॉर H1, हाँ H1 का जो ग्रोथ था मतलब H1 मतलब Q1 प्लस Q2 का जो वर्सेस Q1 एंड Q2 ऑफ FY24। तो फिर हो गया आपका जो क्या बोलते हैं फुटफॉल टू जो कन्वर्जन हो गया। मतलब मतलब अभी इफ़ 100 कस्टमर्स हैज़ विजिटेड योर स्टोर, तो उसमें से कितने कस्टमर ने मतलब माल लिया, मतलब गोल्ड खरीदा वहाँ से, तो दैट वो जो नंबर है फुटफॉल टू कन्वर्जन दैट इज़ अराउंड 93%। मतलब ये बहुत ही अच्छा मतलब नंबर है फॉर अ ज्वेलरी रिटेल कंपनी। क्योंकि अभी एंड मतलब अभी जो दे हैव रिसेंटली मतलब एक मतलब ब्रांड एम्बेसडर से मतलब माधुरी दीक्षित को साइन किया था। एंड अभी जो नवरात्रि था ना, मतलब दे हैव ओपन 9 स्टोर्स और 9 कॉन्जिक्यूटिव डेज ऑफ नवरात्रि। मतलब वो भी अच्छा है। दे हैव टोटल अराउंड 48 स्टोर्स है अभी। उसमें से यार मतलब 11 स्टोर्स जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे, मतलब फोको फोको होता है और फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। एंड जो रिमेनिंग 37 इज दैट इज योर कोको मॉडल, मतलब कंपनी का खुद का है, कंपनी और कंपनी ऑपरेटेड। तो कंपनी मतलब ये जो PN गडगिल इज प्लानिंग टू ऐड अराउंड मोर 5 to 6 स्टोर्स इन Q3 एंड Q4 एड, मतलब पूरे मतलब इस साल के एंड तक अराउंड 50 to 55 स्टोर्स जितना हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड FY26 में दे आर प्लानिंग टू ऐड मोर अराउंड 10 स्टोर्स। मतलब टोटल काउंट समझ लो अराउंड 65-70 हो सकता है एंड ऑफ FY26 तक। एंड कंपनी हैज टोल्ड दैट अभी तो मतलब इन दिस ईयर दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपांड, मतलब बाहर मतलब महाराष्ट्र में मतलब वो लोग दे विल एक्सपांड, मतलब पूरे जो नासिक में पुणे में ज़्यादा स्टोर्स, नासिक में भी स्टोर्स है। तो मतलब एंड आफ्टर दैट मतलब दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड इनटू बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो वहाँ पे मतलब एक्सपांड कर सकते हैं। फिर जो स्टड रेशियो होता है, स्टड रेशियो क्या होता है? मतलब आप जब भी गोल्ड लेते हो, मतलब उसमें मतलब आपके जो मतलब उसमें हो गया आपका जो जेम स्टोन्स जो हो गए अटैच्ड हो गए, पर्ल्स हो गए, डायमंड हो गए, तो जो मतलब इफ़ यू हैव बॉट अराउंड 10 ग्राम लिया है गोल्ड, उसमें से अज्यूम दैट यू मतलब उसमें 2 ग्राम्स ऑफ ये सब है, मतलब ये डायमंड जेम स्टोन जो पर्ल्स हो गए, तो योर स्टड रेशियो इज़ अराउंड 20%। ऐसे देखना पड़ेगा। तो अभी जो स्टड रेशियो जो है कंपनी का दैट इज अराउंड 11%। एंड कंपनी हैज गाइडेड दैट अराउंड दिस ईयर तो इट विल बी अराउंड 11-12%। एंड FY26 तक इट दे आर इंक्रीजिंग टू दे आर गाइडेंस टू अराउंड 15%। तो मतलब जितना बेटर इज द स्टड रेशियो द बेटर योर मार्जिन, तो वैसा देखना पड़ेगा। एंड कंपनी का भी जो पैट मार्जिन आर ऑन द लोअर साइड ऑफ अराउंड 2.5-2.6%। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग दैट their PAT margin will improve to around 3% by the end of FY25। एंड कंपनी का गाइडेंस देखेंगे तो 40% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है फॉर दिस ईयर। एंड दे आर टारगेटिंग मतलब अराउंड 8400-8500 का जो रेवेन्यू, मतलब दैट कम्स टू अराउंड 40% ग्रोथ। एंड जो ग्रॉस मार्जिन जो है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अभी अराउंड अभी 6-7% है ग्रॉस मार्जिन। एंड मतलब जो जो आपका जो हो गया, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इट कुड बी अराउंड 10-12% ग्रॉस मार्जिन बाय इन दिस 2 क्वार्टर्स। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग टू रीच अराउंड 10 to 12, क्योंकि H2 इज ऑलवेज बेटर फॉर
ज्वेलरी कंपनी, मतलब ये जो फेस्टिव सीज़न हो गया, दिवाली हो गया, एंड न्यू ईयर हो गया, जब भी एंडिंग में आएगा, तो मतलब जब भी ऐसा कोई भी ओकेजन जैसा होता है, मतलब फेस्टिवल जैसा, तो मतलब दस ज्वेलरी कंपनीज हो गए बेटर करते हैं। तो और वैल्यू रिटेल, मतलब ये जो V2 रिटेल हो गया आपका, जो बाजार स्टाइल ट्रेंड हो गया, जो स्टूडियो वाला जो कंपनी है, दैट डूज बेटर H2 में दैट इज़ Q3 एंड Q4। मतलब बहुत अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है। एंड दे हैव रिसेंटली, मतलब अराउंड अभी दे हैव लॉन्च अराउंड 2000 मंगलसूत्र के जो डिज़ाइंस होते हैं, मतलब वो भी लॉन्च किए थे। एंड अभी है ना, रिसेंटली अभी जो कस्टम ड्यूटी का जो कट आया था बाय RBI, मतलब वो जो मीटिंग में जो कट किया था, तो उसमें ना मतलब थोड़ा इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट हो गया था सबको, क्योंकि माल लिया वो लोग ने एट अ हाई प्राइस, बट बिकॉज ऑफ द फॉल इन द प्राइस, हुई जो कट आ गया उसमें जो प्राइस कम हो गए थे सबके, गोल्ड प्राइसेस केम डाउन। तो मतलब माल, मतलब अकाउंटिंग में मतलब बताना पड़ता है कि भाई देर इज़ अ इन्वेंट्री लॉस इन योर बुक। तो वो दैट लॉस वॉज अराउंड 18.5 करोड़ है, सब कंपनीज को हुआ है, ऐसा नहीं है कि खाली वहीं गडगिल को हुआ है। सेनको को भी अराउंड 55 करोड़ का इम्पैक्ट हुआ है, कल्याण को भी हुआ है, टाइटन को भी अराउंड 250, मतलब उतना करोड़ का इम्पैक्ट हुआ है। तो मतलब बेसिकली नियर टर्म में प्रॉब्लम है, मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी है। फिर मतलब देखेंगे तो एक जो मतलब दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी कंपनी। तो सबसे पहला आता है गडगिल, उसके बाद आता है और कल्याण इज़ ग्रोइंग अराउंड 35-37%। फिर हो गया आपका जो सेनको, दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 30%। एंड टाइटन हो गया, दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 25%। तो कल्याण इज ट्रेडिंग एट अराउंड, जो पी है कल्याण का, दैट इज़ अराउंड 110 के आसपास जो पी रेशियो है। तो उसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो देखेगा ना, दैट कम्स टू अराउंड 85-86 का पी। एंड गडगिल का जो अभी जो 1 ईयर फॉरवर्ड निकाला, तो दैट मतलब उसमें देयर मार्जिन भी एक्सपांड होने वाले हैं, मतलब अभी जो 2.5-2.7 जितना मार्जिन है, दैट इज़ गोइंग टू कम टू अराउंड 3% पैट मार्जिन जो है। तो मतलब वहाँ पे भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा अच्छा, क्योंकि जो मार्जिन है वो भी एक्सपांड हो रहे हैं। एंड जो गाइडेंस तो वही था सेल्स ग्रोथ का 40% ग्रोथ। तो कल्याण का जो पी है, दैट कम्स टू अराउंड 85 के आसपास। एंड गडगिल का आ रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड टू अराउंड 30-35-37 के आसपास, मतलब यू आर गेटिंग अ ग्रोथ इंजन ऑफ 40% एट अ पी ऑफ अराउंड 37। मतलब देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, अभी ऑल कम्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। मतलब कल्याण कब से एग्जीक्यूट करना, 8-9 क्वार्टर से दे आर कॉन्जिक्यूटिवली अराउंड 30-35% ग्रोथ दे रहे हैं। टाइटन का स्लो डाउन हो गया था ग्रोथ, सेनको भी अराउंड 30-30%, मतलब सेनको का गाइडेंस ही मतलब कम है, मतलब 18-20% ग्रोथ दी है गाइडेंस, बट हाँ दे आर ऑल्सो डूइंग अराउंड 25-27% आराम से। एंड दिस टाइम दे हैव डन अराउंड 30%, सेनको का बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब पूरा जो इंडस्ट्री देखेगा तो टेलविंड में मतलब पड़ा है पूरा, मतलब ये जो B2B प्लेयर्स भी हो गए, जो स्काई गोल्ड है उसका तो मतलब सेल्स ग्रो अराउंड 100% एंड द पैट ग्रो अराउंड 400%, मतलब 4x हो गया पैट। तो जो पहले अराउंड EPS उसका था 6, अभी तो 36-37 30 के आसपास हो गया। भी देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे कंपनीज है सब। ज्वेलरी रिटेल हो गया, वैल्यू रिटेल में मतलब बहुत टेल विंड्स पड़े, बट ऑल कम्स डाउन टू एग्जीक्यूशन ऑफ PN गडगिल ज्वेलर्स। एंड मतलब महाराष्ट्र में अभी बेसिकली रीजनल है, इसीलिए उतना मतलब अभी रिसेंटली IPO आया था, इसीलिए उतना मतलब किसी का ध्यान नहीं है। बट हाँ, मतलब आप जाओगे ना, मतलब नासिक पुणे के आसपास, मतलब वहाँ पे मतलब बहुत स्टोर्स है वो लोग के, मतलब अच्छा खासा प्रेजेंस है। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा। थैंक यू।